हेलो एवरीवन। इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ आईबीएसीआईओ के जो इंटरव्यू के लिए सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए। काफ़ी सारे बच्चों ने यहाँ पे इंटरव्यू के लिए जो हमारा सिलेक्शन प्रोसेस है, उसके लिए अपीयर होने वाले हैं। अब आईबीएसीआईओ टियर 2 के रिजल्ट्स अनाउंस हो गए हैं और उसके बाद सभी बच्चों के जो सबसे ज़्यादा क्वेरीज़ हमारे पास आ रही हैं, वो ये है कि सर ट्रांसक्रिप्ट के थोड़ा-सा शेयर कीजिए और किस टाइप के क्वेश्चन्स वहाँ पे पूछे जाएँगे, उन्हें कैसे आंसर करना है। तो इस वीडियो में हमारे पास एक ये ट्रांसक्रिप्ट हमें मिली जो कि इंटरनेट पे काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट हो रही थी। तो उसको यूज़ करके मैं एक आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो एक इंटरव्यू होता है, वो कैसा होता है? उसमें किस टाइप के क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं? एवरीवन, मैं राज शरण एक्स एन एच एक्स कोबरा अफसर। जैसा कि आप सबको पता है कि आई एशिया टू का टीयर 2 का रिजल्ट आ चुका है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी तरफ से सभी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स को हार्दिक शुभकामनाएं। एंड आपको ये भी पता है कि एक इसमें लास्ट माइलस्टोन रह गया है जिसमें आपका साइकोमेट्रिक इवैल्यूएशन प्लस इंटरव्यू बाकी है। तो उसी लास्ट माइलस्टोन को क्रैक करने के लिए और उसमें आपकी हेल्प करने के लिए हम एक छोटा सा मॉड्यूल लेकर आए हैं। तो उस मॉड्यूल को आप चेक कर सकते हैं हमारी वात्सल्य ऐप पर। एंड आपको कोई डाउट या कुछ क्वेरी है तो यू कैन आस्क मी। सो जय हिंद, ऑल दी बेस्ट। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो बच्चे नहीं सोचते और मैं हर बच्चे को बताता हूँ, जो सोचने वाली चीज़ है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है तो इंटरव्यूअर आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? व्हाट इज़ द इंटरव्यूअर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू एंड हाउ यू हैव टू डील विद एवरी क्वेश्चन। उस क्वेश्चन का आपको आंसर कितना देना है? सबसे इम्पोर्टेंट बच्चे पूछते हैं, सर कितना आंसर देना है? 2 मिनट बोले, 3 मिनट बोले, थोड़ा कम बोले, थोड़ा ज़्यादा बोले, किस क्वेश्चन में ज़्यादा बोलना होता है, किस क्वेश्चन में कम बोलना होता है? इन सभी बातों को हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। कुछ क्वेश्चन्स इम्पोर्टेंट होते हैं, कुछ क्वेश्चन्स थोड़े बेसिक होते हैं, कुछ क्वेश्चंस आपको सिर्फ रिलैक्स फील कराने के लिए पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस आपको ट्रिक करने के लिए पूछे जाते हैं। तो इंटरव्यू एक बहुत ही बड़ा एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, जहाँ पे हर फॉर्म में आपको टेस्ट किया जाता है और आप चाहे कितनी भी यहाँ से पढ़ के जाएँ, कितना भी आप तैयारी करके जाएँ, वहाँ पे आपका जो बेसिक सेल्फ है, वो ही निकल के आएगा। उनके पास वो टेक्निक्स होती हैं, जिनको यूज़ करके वो आपका बेसिक सेल्फ बाहर निकाल लेते हैं। तो इस वीडियो में मैं स्टार्ट करूँगा ये ट्रांसक्रिप्ट को डिस्कशन करना। तो एक बच्चे ने ट्रांसक्रिप्ट यहाँ पर शेयर करी है। ये जो इंटरव्यू है ये मुंबई सेंटर में हुआ है। तो आप लोग जानते हैं कि ऑल ओवर इंडिया आईबीएसईआईयू के इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए जाते हैं और रीजन स्पेसिफिक कुछ क्वेश्चन्स वहाँ पे डेफिनिटली होते हैं। तो रीजन है उसका इन्फ्लुएंस वहाँ पर होगा। अगर आप हरियाणा से बिलॉन्ग करते हैं, आपका चंडीगढ़ में इंटरव्यू होगा और इवन इफ आप हरियाणा से बिलॉन्ग नहीं करते हैं, लेकिन आप हरियाणा में रहते हैं और आपका जो आपने यहाँ पे फिल किया है एग्ज़ाम सेंटर वगैरह उसके अकॉर्डिंग आपको चंडीगढ़ में मिलेगा। तो उसके आस-पास के जो रिलेटेड क्वेश्चन है हरियाणा, पंजाब के वो पूछे जाएँगे। जो लोग जम्मू में हैं, उनका रेलवे स्टेशन जम्मू के पास है त्रिकुटा नगर में जहाँ पर ये इंटरव्यू कंडक्ट होते हैं। तो उनसे जो क्वेश्चन्स पूछे जाएँगे कुछ जम्मू स्पेसिफिक, कश्मीर स्पेसिफिक वो क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाएँगे। राइट? तो ये तो एक्सपेक्ट करना ही है वहाँ पे आपको। नाउ आपका इंटरव्यू कितना होगा? तो मैंने एक पहले भी वीडियोज़ में आपको बताया और इंटरव्यू मे रेंज फ्रॉम 5 मिनट्स टू 20 मिनट्स एंड दिस डिपेंड्स ऑन ए नंबर ऑफ फैक्टर्स। बट मेरे अकॉर्डिंग जो उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, वो होता है आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट। अगर आपको साइकोमेट्रिक टेस्ट एकदम परफेक्ट आया है, उनके पास उनका रिज़ल्ट पहले ही होगा जो कि ग्राफ्स में और सर्कल्स के फॉर्म में ओवरलैपिंग ग्राफ के फॉर्म्स में होता है। उसके बेसिस पे अगर उन्होंने पहले ही एक परसेप्शन आपके लिए क्रिएट कर लिया कि यार ये लड़का ठीक है, तो 5 मिनट में आपको बेसिक क्वेश्चन पूछ के वहाँ से आपको फ्री कर सकते हैं। लेकिन अगर उनको डाउटफुल रहता है तो आपका इंटरव्यू 20 मिनट्स तक भी जा सकता है। तो आइडियल केस में आप मान के चलिए 10 से 15 मिनट आपका इंटरव्यू चलेगा, राइट? तो ये जो इंटरव्यू है बच्चा बता रहा है कि 10 मिनट में उनका इंटरव्यू कंडक्ट हुआ है। और आपके इंटरव्यू में 4 पैनलिस्ट बैठे होंगे, जिनमें से 1 जेडी लेवल के होंगे, 2 एडी लेवल के होंगे और 1 साइकोलॉजिस्ट होंगे। ये सारी बातें हमने अपने जो इंटरव्यू का कोर्स है वत्सल्य एजुकेशन की ऐप में वहाँ पे बहुत इन डेप्थ सारा कुछ एक्सप्लेन किया है कि कौन आपके इंटरव्यू पैनल्स होंगे, किससे आपको कैसे डील करना है, किसके बारे में आपको सोचना है, कैसे आपको नहीं सोचना है, क्या आपके सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें चल रही होंगी, सारी बातों को वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। बट इस वीडियो में हम ज़रा डायरेक्टली क्वेश्चन्स के बारे में ही डिस्कशन करेंगे। राइट 10 मिनट बच्चे क्वेश्चन चला है लेडी मेंबर उनसे पूछ रही है व्हाट्स योर क्वालिफिकेशन एंड आस्क्ड अबाउट फैमिली। देखिए एक्सपेक्ट कीजिए जैसे ही आपका इंटरव्यू स्टार्ट होगा उतनी जल्दी आपको बहुत ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं दिए जाएंगे। सबसे पहले आपसे ही स्टार्ट किया जाता है आपके बेसिक्स के बारे में। तो इसलिए किया जाता है ताकि आप थोड़ा कंफर्टेबल फील करें। तो इसमें क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है इंटरव्यूअर का आपसे कि आपको अपने बारे में पूरी नॉलेज होगी। अगर मेरा नाम अर्पित है तो मेरा नाम अर्पित क्यों है, क्या मेरा नाम कभी चेंज हुआ था, बचपन में मेरे पापा ने कुछ और नाम रखा हो, फिर अर्पित क्यों किया? अर्पित का मतलब क्या होता है? वैसे मेरा नाम थोड़ा-सा अगर मैं डिफेंस साइड में जाता हूँ, तो थोड़ा-सा कोरिलेट करता है, तो लोग मुझसे पूछते हैं कि अर्पित, आप किस चीज़ के लिए अर्पित हो? तो
ठीक है, मेरे कुछ पर्सनल आंसर्स हैं जिनको मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बट या बी प्रिपेयर्ड। आपके नाम, आपका कहाँ से आ रहे हैं, फैमिली, पेरेंट्स, किसकी कितनी सैलरी है घर में, ये बेसिक बातें आपके घर के बारे में, आपके एरिया के बारे में सारी आपको पता होनी चाहिए। दिस इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू और आपको रिलैक्स फील कराने के लिए ऐसे क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं। बट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये सीएपीएफ का, यूपीएससी का या आपके एसएसबी का इंटरव्यू नहीं है जो अप टू 45 मिनट्स और 1 घंटे तक भी जा सकता है। यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें फास्ट पेस होगी, राइट? डोंट एक्सपेक्ट कि वो आपको स्टार्टिंग में उतना ज़्यादा रिलैक्स फील कराएँगे। तो जब मैं अपने यूपीएससी का इंटरव्यू देने गया था, मुझसे पहला क्वेश्चन जनताड़ा इंसिडेंट के ऊपर पूछ लिया था, जो कि करंट अफेयर्स था और मेरे बारे में पर्सनल क्वेश्चंस लास्ट में पूछे गए थे। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट क्राइटेरिया नहीं होता है, बट जनरली हम एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि स्टार्टिंग में थोड़े ईज़ी गोइंग क्वेश्चंस और आपके बारे में, स्पेसिफिक आपके बारे में क्वेश्चन्स आपसे पूछे जाएँगे। अब इनको प्रिपेयर कैसे करना है? अगेन मैंने इन डेप्थ अपनी वीडियोज़ में बताया हुआ है, बट आप पेपर लेके अपने बारे में हर एक चीज़ लिखिए। अगर आपने एसएसबी दी है, आपके पास पीआईक्यू फॉर्म होगा, आपने सीएपीएफ दिया है, तो आपके पास डैफ होगा, क्योंकि जो यहाँ पर एसएसक्यू है ना, उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं होती है। तो आप ये वाले क्वेश्चन फॉर्म्स उठा लीजिए, उन्हें भरिए अपनी साइड से बैठ के और उनके ऊपर एनालाइज़ करिए हर एक चीज़ को अपने बारे में और रिटन नोट्स आपको बनाने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। वेयर आर यू फ्रॉम? आपकी जगह के बारे में, मैं अगर कोई चंडीगढ़ से बिलॉन्ग करता है, दिल्ली से बिलॉन्ग करता है, अपने एरिया के बारे में सब कुछ, पॉपुलेशन, डेमोग्राफी, एमपी, एमएलए कौन है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी वहाँ पे ज़्यादा प्रोमिनेंट रहती है, उसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। ऑल एग्ज़ाम्स यू हैव अपीयर्ड एंड क्लियर्ड। देखिए, अब यहाँ पे वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है, अगर आप इंटरव्यू में बैठ के बार-बार अपना डेडिकेशन शो कर रहे हैं डिफेंस फोर्सेस के लिए और आप बोलते हैं सर मैं एसएससी सीजीएल के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, मैं बैंकिंग के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, या आप फॉर कहने का मतलब है कि आप नॉन डिफेंस साइड के जो एग्ज़ाम्स हैं उन पे ज़्यादा एम्फसाइज़ कर देते हैं। तो यहाँ पे दोनों बातें क्लैश हो जाएँगी कि आप बस वर्बली शो कर रहे हो कि मैं डिफेंस में इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन आपसे पूछ लिया आप किसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सर सिविल सर्विसेज के लिए, एसएससी सीजीएल के लिए या सीपीओ के लिए, व्हाटएवर। सीपीओ चलो फिर तो भी थोड़ा-सा डिफेंस साइड में आ जाता है। या बैंकिंग के लिए आप कर रहे हो या आरबीआई के लिए आप कर रहे हो, आपके मुँह से एकदम से वही निकलना चाहिए सर डिफेंस फोर्सेस, सीएपीएफ, एसएसबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो। बट हाँ, उसके साथ आप ये भी बोल सकते हैं, ऐसा कोई ये नहीं कि आपको बताना नहीं है कि मैं कोई प्रिपेयर कर रहा हूँ। बट द थिंग इज़ आपका जो एम्फेसिस है वो डिफेंस एग्ज़ाम्स में यहाँ पर होना चाहिए, हमेशा। उसके अलावा आप बोल सकते हैं सर फॉर दैट साइड आई एम आल्सो प्रिपेयरिंग ऑन अ सेफर साइड आई एम आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर सो एंड सो एग्ज़ामिनेशंस, राइट? यहाँ पे एक मेरा बोनस टिप है, जो मैं सबसे शेयर करता हूँ, बच्चों के बेनिफिट के लिए मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ कि प्रेफ़र कीजिए अगर आप सिविल सर्विसेज़ कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस कर रहे हैं तो ना बताएँ, क्योंकि फिर आपसे क्वेश्चन उसी लेवल पे जाके पूछे जाते हैं। तो मेरा ये एडवाइस रहती है कि ना बताएँ। हाँ, अगर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, बताना चाहता है, वो चाहता है कि वहीं से क्वेश्चन पूछे जाएँ, वेल एंड गुड, आप बता सकते हैं। व्हाई यू वांट टू जॉइन आईबी? यहाँ पे सिर्फ़ एक ही सवाल से, इस क्वेश्चन से आपको सिर्फ़ एक ही यू नो क्वालिटी पूछी जा रही है, आपका डेडिकेशन। इंटेलिजेंस ब्यूरो की ट्रेनिंग मुश्किल है, जॉब मुश्किल है। डिफेंस की कोई भी जॉब मुश्किल होती है, सिर्फ़ आईबी नहीं, आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सीपीएफ किसमें भी जाते हैं। तो वो ऐसा कैंडिडेट नहीं चाहते हैं जो 5 साल, 7 साल में फ्रस्ट्रेट हो जाए, फिर सोचने के बारे में जॉब चेंज करने के बारे में सोचे कि जी मैं तो ये जॉब नहीं कर सकता हूँ। वो आपका मोटिवेशन जानना चाह रहे हैं। तो उनको एक ऐसा सॉलिड मोटिवेशन रखिए उनके सामने कि सर आप मुझे सेलेक्ट करो और मैं आपके साथ यहाँ ज़िंदगी भर खड़ा हूँ, इस नौकरी में आपके साथ और करूँगा इस काम को, शौक से करूँगा, प्रमोशंस भी लूँगा, अपना बेस्ट दूँगा, राइट? तो यहाँ पे आपको मोटिवेशन शो करना है। नंबर 2 इनसे पूछते हैं, डू यू रीड न्यूज़पेपर? ये भी बड़ा ट्रिकी हो जाता है। हाँ बोले कि ना बोले, ना बोले तो हमें बेवकूफ़ समझेंगे और हाँ बोले तो हम फँस गए। तो देखिए, अगर आपसे सिविल सर्विस में पूछा जाता है तो ऑब्वियस सी बात है, स्टेट पीसीएस में पूछा जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि आप हाँ ही बोलेंगे। यहाँ पर आपको थोड़ा-सा डिप्लोमैटिक चलना होगा, ना क्लियर हाँ बोलना है, ना बोलना है। आपको बोलना है कि सर मैं करंट अफेयर्स वगैरह के लिए अलग-अलग सोर्सेज़ फ़ॉलो करता रहता हूँ, मैं कभी-कभी न्यूज़पेपर भी पढ़ लेता हूँ। यहाँ पे नो नहीं बोलना है। न्यूज़पेपर को कहीं पे भी, किसी भी इंटरव्यू में, आप सिविल जॉब में जाते हैं, प्राइवेट जॉब में जाते हैं, कहीं पे भी न्यूज़पेपर की बातों का भी नो नहीं बोलना है, क्योंकि ये आपकी एक बेसिक अवेयरनेस, आपकी थॉट प्रोसेस को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है? तो हमेशा इसके लिए हाँ ही बोलना है, लेकिन एकदम यस सर आई रीड न्यूज़पेपर आपने अगर ऐसा बोल दिया, तो इतने क्वेश्चन पूछ लेंगे न्यूज़पेपर से कि आप फँस जाओगे। तो आपको कैसे बोलना है कि सर आई डू रीड डिफरेंट सोर्सेज़ फॉर करंट अफेयर्स बट डिपेंडिंग ऑन द एग्ज़ाम आई एम प्रिपेयरिंग बट या आई डू रीड न्यूज़पेपर समटाइम्स। तो उसके बाद आपसे क्वेश्चन्स पूछे जाएँगे न्यूज़पेपर से रिलेटेड। तो हमेशा एक न्यूज़पेपर, एक मैगज़ीन को अच्छे से प्रिपेयर करना है, कौन इसका कहाँ से पब्लिकेशन होता है, क्या इसका प्राइस है, कौन किसमें एडिटोरियल लिखता है, कौन इसके फेमस वो हैं फेमस राइटर्स अलग-अलग जो इसमें क्या बोलते हैं जर्नलिस्ट होते हैं, राइटर्स नहीं बोलेंगे, जर्नलिस्ट बोलेंगे, तो उनके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो हमेशा एक ही प्रिपेयर करके जाएँ न्यूज़पेपर, मैगज़ीन। व्हाट्स द पॉलिटिकल सिनेरियो इन महाराष्ट्र? महाराष्ट्र स्पेसिफिक हो गया क्योंकि महाराष्ट्र मुंबई सेंटर में था, बट आपकी जगह से पूछा जा सकता है कि वहाँ पे पॉलिटी कैसी चल रही है, हरियाणा में है तो हरियाणा की पॉलिटी कैसी है, दिल्ली है, तो दिल्ली की पॉलिटी कैसी है, बाइकैमरल लेजिस्लेचर क्या होता है?
कोई बच्चा जम्मू कश्मीर से है तो वहाँ पे यूटी और ये सारा पूछा जा सकता है। अभी इलेक्शन सीज़न है तो इसके बारे में चीज़ें ज़्यादा पूछी जाएँगी। कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स आप प्रिपेयर कर लीजिए जिसके ऊपर की गवर्नमेंट आपकी स्टेट में ज़्यादा इम्पेटस दे रही है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको आपकी स्टेट से रिलेटेड अवेयरनेस सिर्फ़ पॉलिटिकल नहीं, अगर आप एक ऐसी जगह से आते हैं जाके कोई माइथोलॉजिकल वैल्यू है जैसे कि कुरुक्षेत्र हो गया, जैसे कि उज्जैन हो गया। एक बच्चा हमारे पास आया था नासिक, शिरडी साइड से सीपीएफ के इंटरव्यू के लिए, तो उनसे हमने माइथोलॉजिकल क्वेश्चंस भी पूछे थे, हिस्टोरिकल भी होते हैं, ज्योग्राफिकल भी होते हैं, तो सारा आपको प्रिपेयर करना होगा। देन कम्स हाउ मैकेनिकल इंजीनियरिंग विल हेल्प यू इन द इंटेलिजेंस ब्यूरो। इससे भी इसको थोड़ा-सा ब्रॉडर साइड में लेके जाते हैं, बच्चे पूछते हैं, मेरे पास अभी एक इंस्टाग्राम पे लड़की का मैसेज आया हुआ है कि सर अपना जो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है, कितना प्रिपेयर करना है, कैसे प्रिपेयर करना है? तो ये आपको जो सबसे बेसिक क्वेश्चन होता है प्रिपेयर करने इन डेप्थ वो जाके पूछें, बट पूछें ना पूछें, ये तो ज़रूर पूछें कि आपकी जो ये है आपकी जो स्टडीज़ हैं, वो आपको कैसे हेल्प करेंगी आपकी सो एंड सो जॉब प्रोफाइल में। सिर्फ आईआईटी में नहीं, हर जगह पूछा जाता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, उसके आपको कुछ सोचना है बैठ के। आपने इंजीनियरिंग करी है, आपने सिर्फ सिंपली बीए की है। कई बच्चे हमारे पास बीए इंग्लिश वाले भी आते हैं कि सर हम कैसे हेल्प करेंगे? हमने बीए, एमए इंग्लिश की हुई है। सबके अपने तरीके होते हैं। आप पूछिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप हमेशा बता सकते हैं कि सर एज़ एन इंजीनियर मैं टेक्नोलॉजी से बड़ा कंफर्टेबल हूँ। मेरे को अलग-अलग चीज़ों को यू नो एक्सपेरिमेंट करना पसंद है, मुझे कोई भी नई चीज़ मिलती है तो उसको एनालाइज़ करता हूँ। तो ऐसे ही अगर आईटी में मैं कहीं पे जाता हूँ मेरा यहाँ पे बेसिकली जॉब प्रोफाइल रहता है, मुझे इंटेलिजेंस गैदर करना है, चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना है, तो एक इंजीनियर जो होता है बड़ा ऑब्जर्वेंट होता है कि कोई भी चीज़ अगर फंक्शन कर रही है तो कैसे कर रही है। अब हर चीज़ को अगर आपको ये देखना है कि भाई क्लॉक कैसे फंक्शन करती है, आप हमेशा बैठे किताब खोल के नहीं देखेंगे क्लॉक कैसे चलती है, आप उसको देख के ऑब्ज़र्व करोगे, अच्छा ये लिंक बन रहा है, ये इसको कर रहा है, तो एक ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, एनालिटिकल माइंडसेट आपका होता है। मशीनरी आपको हर जगह यूज़ करनी है। और यहाँ पे उसने बच्चे सोचते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का मतलब है सिर्फ मैकेनिकल ही बताना है। अरे मैकेनिकल के पीछे इंजीनियरिंग भी तो लिखा है। इंजीनियरिंग में कंप्यूटर साइंस भी आती है, ईसी भी आती है, वो भी तो बोल सकते हो। जैसे मैकेनिकल इज़ वन पोर्शन बट एज़ एन इंजीनियर मुझे काफ़ी चीज़ों की नॉलेज है, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की नॉलेज है। कल मुझे अगर आईबी एक ऐसी जगह दे देती है जो कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया का, तो मैं आपको अच्छे से समझ सकता हूँ उस चीज़ को, अपडेटेड रह सकता हूँ। न्यूअर एंड न्यू टेक्नोलॉजीज़ के साथ मैं अपने आप को कंफर्टेबल फील करा सकता हूँ। तो ये तो इंजीनियरिंग है, मैक्सिमम बच्चे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं। अगर कोई बच्चा कहीं से आर्ट से भी आता है, वो भी कर सकता है। अगर कोई बच्चा फिजिकल एजुकेशन बैकग्राउंड से आता है, तो वो भी कंट्रीब्यूट कर सकता है। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सोचना है। अगर आप नहीं सोच पा रहे, तो अपने मेंटोर्स के साथ डिस्कशन करो। हम लोग हमारे साथ जो बच्चे हैं, उनके साथ कंटीन्यूअसली इसलिए कनेक्टेड रहते हैं और इस टाइप के जो कस्टमाइज्ड आंसर्स होते हैं, उन्हें बनाने के लिए उनकी हेल्प करते हैं। व्हाट इफ यू आर पोस्ट इन जे-एंड-के, लद्दाख और एनी अदर रिमोट एरियाज़, हाउ विल यू अडैप्ट देयर? ये आपकी अडैप्टेबिलिटी के बारे में पूछ रहे हैं। यार, आप आ रहे हो हरियाणा से या आप आ रहे हो तमिलनाडु से और आपको भेज दिया जम्मू एंड कश्मीर, उसमें बिल्कुल काराकोरम भेज दिया, लद्दाख भेज दिया, कैसे अडैप्ट करोगे? तो आपको अपनी अडैप्टेबिलिटी शो करनी है, अपना डेडिकेशन शो करना है जॉब के लिए। क्योंकि इन जॉब में सबसे पहले आप नोटिफ़िकेशन उठा के देखो, वहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं भी पोस्टिंग दी जा सकती है। तो उस चीज़ के लिए आपको अडैप्टेबिलिटी, अपना माइंडसेट शो करना है। उसमें भी अगर आप सिंगल चाइल्ड हो, आप अकेले बच्चे हो, तो और ज़्यादा आपको फँसाएँगे। यार, आपके पेरेंट्स अकेले रह जाएँगे या आपकी सिर्फ़ जस्ट एक बहन है, आपकी बहन की तो शादी हो जाएगी, माँ-बाप कैसे रहेंगे अकेले? आपकी पोस्टिंग वहाँ पे है, कल कुछ पेरेंट्स हो गए, कैसे मैनेज करोगे? आपकी बीवी-बच्चे घर पे अकेले हैं, कल कुछ हो गया बच्चे को, कैसे आओगे? छोड़ के आ जाओगे वहाँ से या आपका दिमाग वहीं पड़ा रहेगा, आप नौकरी तो क्या करोगे? तो आप रहने दो, जॉब मत करो। हम आपको रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये सारी बातें होती हैं सोचने की, ठीक है? व्हाट यू हैव डन इन एनएसएस, होप आई गेस इस बच्चे ने ये एनएसएस की होगी, एनएसएस हो गया, एनसीसी हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में अगर आपने की है, बहुत अच्छी बात है, बहुत वैल्यू होती है वहाँ पे। और बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। मैंने खुद एनसीसी की है, मेरे पास एनसीसी का भी सर्टिफिकेट है और हम बच्चों से पूछते हैं, ये क्वेश्चन आपसे डेफिनिटली पूछा जाएगा। तो ये सारा आपने कोई फेमस प्रोजेक्ट हो, किन-किन कॉज़ के लिए आपने एनएसएस और एनसीसी में वर्क किया, ये सारा आपको पता होना चाहिए। नंबर 3 से पूछते हैं, डू यू गेट एंग्री? ये हो गया आपका बिहेवियरल क्वेश्चन। तीनों मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, तीनों ही जो आपके मेंबर हैं ना, अलग टाइप के आपसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है, एक टाइप का मेंबर अलग टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है और ऐसे भी हो सकता है कि हर एक मेंबर एक अलग टाइप का क्वेश्चन पूछने के लिए बैठे हों। तो जो कैटेगराइज़ेशन है वो ऐसी भी हो सकती है और ऐसी भी हो सकती है, हॉरिज़ॉन्टल, वर्टिकल दोनों पॉसिबल है। एंग्री आप हो जाते हैं, कोई बोलता है नहीं सर मैं तो एंग्री नहीं होता, ये भी झूठ है। कोई बोलते हैं हाँ जी सर मैं एंग्री हो जाता हूँ, तो ये आपकी कमज़ोरी को शो करता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि अगर आप गुस्सा हो जाते हैं तो मतलब आप कमज़ोर हैं। आप सिचुएशन के सामने सकम कर दिए, सिचुएशन ने पर्सन ने आपको सामने से एंग्री फ़ील कराया, आपने कर लिया और नो भी नहीं बोल सकते हैं कि ये तो क्लियर झूठ है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, तो इसका आंसर कैसे करें? ये होते हैं डिप्लोमैटिक क्वेश्चन। फिर डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, माय टेम्परामेंट इज़ नॉट it's very high. I mean, I can adapt to situation. I do not get angry very easily. But if I see that something, fishy is happening around me, and
पीपल आर नॉट टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ इट, मतलब इस तरीके से आपको कोई सिचुएशन स्पेसिफिक बना के आंसर देना होगा कि सर ऐसा कुछ हो रहा है मेरे इन एंड अराउंड, जिसमें मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि लोगों को कुछ स्टेप लेना चाहिए, वो नहीं ले रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में मुझे गुस्सा आता जरूर है, लेकिन हाँ, मैं अपने गुस्से को कंट्रोल करना जानता हूँ और अपने गुस्से को अपने मोटिवेशन की तरह यूज करता हूँ रादर देन मेकिंग इट माई वीकनेस। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे आंसर देना है। इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा ज्यादा बोलना पड़ेगा, कि वो क्वेश्चन है। बच्चे पूछते हैं सर कितना बोले, टू द पॉइंट आंसर दें, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, ये वाला क्वेश्चन है जहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे आपको फंसाया जाता है। फॉर विच रीजंस यू जनरली गेट एंग्री, तो किन किन रीजंस के साथ आप आ जाते हो। कि बच्चा बता रहा है कि मैं इनडिसिप्लिन से एंग्री हो जाता हूँ, बट मेरे को ऐसा लगता है इनडिसिप्लिन कोई रीजन नहीं है एंग्री होने का। अगर कोई इनडिसिप्लिन कर रहा है तो एज अ लीडर आपको उसे डिसिप्लिन को सिखाना चाहिए रादर देन गेटिंग एंग्री। मान लीजिए घर में छोटे बच्चे होते हैं, वो तो करते ही हैं डिसिप्लिन, 3 4 5 साल आपके घर में छोटे बच्चे होंगे, आपके अपने होंगे या भाई बहन के बच्चे होंगे, वो तो करते ही हैं। तो एज अ लीडर, एज अ बड़ा भाई, एज अ चाचू, एज अ ताऊ जी, एज अ मामू, वट एवर आपका जो रिश्ता है, आपका काम गुस्सा करना नहीं है, उस बच्चे को डिसिप्लिन सिखाना है। अगर आप सिखा पा रहे हो, 5 साल के बच्चे को आप डिसिप्लिन सिखा पा रहे हो, तो आप एक अच्छे लीडर हो। और इस एग्जाम्पल को आप जरूर कोट करें। जो लीडरशिप है वो कोई ऐसा नहीं है कि आपको सीधा हिटलर की पोजीशन पे बैठना है और पूरी जर्मनी की आर्मी को लीड करना है, या कोई इंडियन आर्मी के फील्ड मार्शल मानेकशॉ की पोजीशन पे बैठना है, वो ही लीडर है और तो कोई लीडर नहीं है। अगर आप अपने घर में ही एक अच्छे लीडर बन पा रहे हो, छोटे बच्चे को सिखा पा रहे हो, तो वहां से आपकी लीडरशिप क्वालिटी स्टार्ट हो जाती है। ये एग्जाम्पल्स हैं जो आपको कोट करने हैं, राइट। हम कहाँ पे थे। एनएसएस हो गया, और एंग्री हो गया, ये हो गया एसआरटी, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। एसआरटीज यहाँ पे आपको डेफिनेटली दी जाएंगी। सीएपीएफ एग्जाम में थोड़ी सी कम दी जाती है, एसएसबी में तो दी ही जाती है, और यहाँ पे भी आप मान के चलिए 60% चांस है कि आपको एसआरटी दी जाएगी। इफ यू आर माई बॉस एंड आई गेट लेट एवरी डे ऑल्दो वांट सेवरल टाइम्स, व्हाट विल यू डू। देखो ये क्वेश्चन पूछा ही इसीलिए गया है क्योंकि उसने कहा था कि इनडिसिप्लिन में मैं एंग्री हो जाता हूँ। आई टोल्ड आई वॉन्ट maybe I'll warn you strictly or will take some strict action, but they grilled several times and lastly asked to get angry on member 4, back to 3 times. Then they laughed and said, "You may go now." ओके, ये इसीलिए अब आप देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया, टू बी ऑनेस्ट मैंने ये ट्रांसक्रिप्ट नहीं पढ़ी है अभी, और मैं फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहा हूँ, और इसीलिए जो ये एसआरटी है वो इसीलिए क्रिएट की गई है क्योंकि बच्चे ने जो ये कैंडिडेट है उन्होंने बोला कि सर मैं इनडिसिप्लिन से एंग्री हो जाता हूँ, तो उन्होंने एक सिचुएशन दी, अच्छा मैं इनडिसिप्लिन कर रहा हूँ, मैं आपके आपका जूनियर को मैं इनडिसिप्लिन कर रहा हूँ, हम लोग एक ऑफिस में डेली काम करते हैं, क्या करोगे। प्रोफेशनल स्फीयर में एंग्री नहीं हुआ जाता, क्योंकि आप अपने सबॉर्डिनेट्स पे एंग्री होंगे, वो आपके लिए काम नहीं करेंगे, आपके लिए जान देने के लिए नहीं खड़े होंगे। ठीक है ना? तो वही चीज़ है कि एज़ अ लीडर आप उसे कैसे डील करेंगे? आपको सोच के आंसर देना है हर एक बात का, क्योंकि वो ऐसे ही सिचुएशन बनाएँगे सामने से। यहाँ पे जो सिचुएशंस होंगी ना, वो एसएसपी की तरह बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं होंगी, कि आपकी सुसाइडल टेंडेंसीज़ चेक कर रहे हैं, वैसा हो रहा है, नहीं। बेसिक सिचुएशन जो आपने अपने बारे में बोला है, उसी से रिलेटेड। आप अगर इसी बच्चे को इस सिचुएशन का जवाब देना है, और अगर इसी कोहेरेंस में जवाब देना है कि मैंने बोला है कि मैं एंग्री हो जाता हूँ, इंडिसिप्लिन से हो जाता हूँ, इसने सिचुएशन दी, तो इस सिचुएशन में आइडियली मुझे गुस्सा होना चाहिए और मैं आपको स्कोल्ड करूँगा सर, मैं आपको गुस्सा करूँगा, मुझे गुस्सा आ जाएगा क्योंकि आप इंडिसिप्लिन कर रहे हो, वो भी डेली कर रहे हो, वार्निंग के बाद भी कर रहे हो, राइट? लेकिन ये तो सही जवाब नहीं है। आप क्या करेंगे? आप उसे समझाएँगे, आप उसको वार्निंग देंगे, आप अपने सीनियर्स को रिपोर्ट करेंगे, पर मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक होता है एसओपी। ठीक है कि आप एसओपी क्या है इस केस में, अगर कोई लेट आता है तो एसओपी क्या है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली एज अ लीडर आप उसके अंदर बिहेवियरल चेंज लाने की कोशिश करेंगे, रादर देन एक एक्सटर्नल फोर्स, एक एक्सटर्नल प्रेशर आप उस पर क्रिएट करें। वो भी क्रिएट किया जाएगा, वो भी होगा, लेकिन एज अ लीडर आपको उससे पर्सनली बात करनी होगी, उसकी प्रॉब्लम को समझना होगा। अगर उसे घर में कोई प्रॉब्लम है, जरूरी तो नहीं कोई अगर लेट आ रहा है, हो सकता है यार कि उसे कुछ प्रॉब्लम हो, उसे वो सिंगल पेरेंट है, मदर नहीं है या फादर नहीं है और बच्चा अकेला है, उसे उसको डॉट 9:30 ही स्कूल छोड़ना होता है, बच्चे की तबीयत खराब रहती है, छोटा बच्चा है, सिक्योरिटी नहीं है आसपास, बच्चे पकड़ने वाले बड़े घूमते रहते हैं, तो नहीं ऐसे बच्चे को छोड़ने जा सकते। ऐसे केस में क्या आप उसे बोलोगे नहीं नहीं तो 10 बजे है, बच्चे को 9:30 तो सड़क पे छोड़ दे। समझे ना, आपको सिचुएशन ग्रेविटी को समझना पड़ेगा, हो सकता है कोई जेन्युइन रीजन रहा हो, तो आप उसको सॉल्यूशन दोगे, इससे ये सॉल्यूशन निकाला जा सकता है तेरे लिए भाई, तो इसको ऐसा कर ले। या फिर उसके बिहेवियरल प्रॉब्लम है, दूसरा हो सकता है उसका बिहेवियरल प्रॉब्लम हो, सुबह लेट उठता है, तो वो सुबह उठ के ये है कि नहीं मैं लेट भी उठूँगा, फिर भी अपना खाना खुद बनाऊँगा, तो आप उससे बोल रहे हो तो सुबह जल्दी उठना स्टार्ट कर। और अगर तो सुबह लेट उठता है, किसी भी रीज़न तेरे को रात में लेट सोना होता है, तो सुबह लेट उठता है, तो अपना खाना यहाँ से मत बना, तू बाहर से मँगा ले, टिफ़िन सिस्टम लगा ले। जो भी है, मैं तो आपको एक सोचने का तरीका बता रहा हूँ, इसके मल्टीपल आंसर्स हैं, जो हम आराम से बैठ के अपने जो कोर्स है उसके वीडियोज़ में वहाँ पे हम डिस्कशन करते हैं।
तो यहाँ पर बच्चा बोलता है सर रियली थैंक यू सो मच बिकॉज़ द मॉक इंटरव्यूज हेल्प्ड मी लॉट ऑफ एसआरटीज रिकरिंग प्रेशर बिल्डिंग आई कुड आंसर कामली द आस्क्ड मेनी टाइम्स। ओके, तो ये एक ट्रांसक्रिप्ट है जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस करी है। ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ के साथ हम लोग आते रहेंगे, इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ आते रहेंगे। बट एट द सेम टाइम हम जो हमारी ऐप है वत्सल्य एजुकेशन की, वहाँ पे हम लोग ये एक कोर्स है इंटरव्यू प्रिपरेशन को लेके, एक बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पर हमने बेस्ट ऑफ द कंटेंट बनाकर देने की कोशिश करी है, जहाँ पे आपको साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए और इंटरव्यू के लिए सेपरेटली डेडिकेटेड वीडियोज़ मिलेंगी, मॉक इंटरव्यूज़ मिलेंगे। तो यू कैन एनरोल विद अस एंड वी विल गिव आवर बेस्ट टू मेक कस्टमाइज्ड आंसर्स फॉर ईच ऑफ आवर स्टूडेंट्स एंड कैंडिडेट्स। बट उसके अलावा भी वो अपार्ट फ्रॉम जो भी एक प्रोफेशनल कमिटमेंट है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल ऑन इंस्टाग्राम। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे अप्रोच कर सकते हैं, बच्चे मुझसे क्वेश्चंस वहाँ पे पूछते हैं। आप लोग अपने क्वेश्चंस मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर डाउट्स। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, कीप प्रिपेयरिंग एंड हमारी सब्सिक्वेंट वीडियोस आप तक आए उनको प्लीज देखते रहिए। बड़ी मेहनत से कंटेंट बनाते हैं। यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड रिकमेंड टू योर फ्रेंड्स आल्सो। थैंक यू।